जय हिंद दोस्तों। अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने भारत पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोला है कि भारत हमसे पाकिस्तान के एक करीबी होने का बदला ले रहा है। भारत अब इंटरनेशनल फोरम पर हमारी घेराबंदी केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की हमारे सबसे अच्छे पार्टनर हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कैसे एससीओ समिट में चाइना और पाकिस्तान मिलके एंटी इंडिया देशों का एक ग्रुप क्रिएट करना चाह रहे थे, पर चाइना की ही धरती में इंडिया ने चाइना और पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि अजरबैजान भी एससीओ का मेंबर बनना चाहता था और पाकिस्तान और चाइना भी इसको एससीओ में शामिल करना चाहते थे, पर इंडिया ने अपने वीटो पावर का यूज किया और एससीओ में अजरबैजान के एंट्री को रोक दिया। अब दोस्तों, इससे भारत की सरकार की तरफ से दुनिया को एक क्लियर मैसेज गया कि अगर कोई भी देश भारत के खिलाफ जाएगा तो भारत भी फिर उस देश की चारों तरफ से घेराबंदी करेगा। और यही कारण है कि आज अजरबैजान के प्रेसिडेंट भारत पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पूरी दुनिया में दो ही ऐसे मुस्लिम देश थे जो ज़रूरत से ज़्यादा फुड़ुक रहे थे। भारत की ना तो उनसे पर्सनली कोई दुश्मनी थी और ना भारत ने उनको कभी भी अपोज किया था, पर फिर भी मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे तुर्की और अजरबैजान ने खुल के पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश का साथ दिया था। बस यही इन दोनों देश की सबसे बड़ी गलती थी। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ही भारत ने इन दोनों की फील्डिंग सेट करने का प्लान बना लिया था। अब दोस्तों, जैसे भारत और पाकिस्तान की पुरानी दुश्मनी है, ठीक वैसे ही अजरबैजान और आर्मेनिया की भी बहुत पुरानी दुश्मनी है। इसलिए अजरबैजान को सबक सिखाने के लिए पहले भारत ने आर्मेनिया के साथ बड़ी डिफेंस डील की। भारत ने अपने मोस्ट एडवांस्ड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका आर्मेनिया को दिया और इसके साथ साथ बहुत सारे एंटी टैंक मिसाइल, रडार सिस्टम वगैरह की भी डील हुई। आज के डेट में भारत आर्मेनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है और बहुत जल्द भारत आर्मेनिया को अपनी सबसे एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल भी देने वाला है। इससे अजरबैजान को क्लियर समझ आ गया कि अगर कोई भी देश अब भारत के खिलाफ पाकिस्तान जैसे देश का साथ देगा तो भारत भी उसके दुश्मन देश को खुल के अपने सबसे एडवांस हथियार देगा और इसी के साथ साथ हर इंटरनेशनल फोरम पर अपनी पावर का यूज करके उसकी घेराबंदी भी करेगा। और यही भारत ने अभी भी किया और अजरबैजान को बोला, अरे भाईजान, आप नहीं शामिल हो सकते हैं एससीओ में, और अपना वीटो लगा दिया। और इसी के साथ साथ एससीओ सम्मेलन में इस बार पाकिस्तान को तो चाइना ने भी उसकी औकात दिखा दी। बस शहबाज शरीफ के हाथ में कटोरा नहीं दिया, वरना ट्रीटमेंट तो पूरा भिखारी वाला ही दिया गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को अजरबैजान के साथ साथ अब क्या तुर्की को भी सबक सिखाना चाहिए? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।